दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर। आज हम बात करेंगे लोकोश एप्लीकेशन में एसएचजी को इनएक्टिव कैसे करें। तो आज चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। ये मेरा जो है अंजनी सावन वीओ एसएचजी है, ठीक है। अंजनी सावन वीओ ये मेरा एसएचजी है। इसको क्या करना है, इनएक्टिव करना है, ठीक है। क्या करना है, इनएक्टिव करना है। देखिए जो मेरा एसएचजी टूट चुका है, डिफंग हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको इनएक्टिव कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं। हम इसमें पहले से क्या किए हुए हैं, मेंबर्स को इनएक्टिव कर दिए हैं। ओबी मेंबर बचा हुआ है। ओबी मेंबर और जो सदस्य को इनएक्टिव करते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे ताकि आपको जो वीडियो होता है ना वो ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो चलिए सीधी हम बात करते हैं इनएक्टिव क्यों करें। क्योंकि जब मेरा एसएचजी टूट गया है, टूट चुका है, वो एसएचजी नहीं चल रहा है और पहले से बंद हो चुका है। सभी लोग जानते हैं कि एसएचजी मेरा ये बंद है, फिर भी इसको इनएक्टिव करने का होता है कि इनएक्टिव हम क्यों करें। तो मोबाइल में जो दिख रहा है ना वो एमआईएस से होता है। एमआईएस में अगर हम जो मेरा एसएचजी आ गया है, जो डिफंग हो चुका है, पहले से टूट चुका है, वो अगर दिख रहा है तो उसको इनएक्टिव करना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसको इनएक्टिव करेंगे ना तो उसको जो है सो बीपीएम के द्वारा उनको वेरीफाई किया जाएगा। जब वेरीफाई हो जाएगा तो उनकी नज़र में भी लगेगा कि ये जो एसएचजी क्या है, टूट टूट चुका है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि जो हमारा एमआईएस है उसमें क्या दिखेगा, जो हमारा जितने भी एसएचजी का हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम इसको इनएक्टिव नहीं करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ये एसएचजी है जिसका मीटिंग नहीं हो रहा है। तो इसमें मेरा क्या होगा, एमआईएस में जो है हमारा जो ग्रेडिंग क्या हो जाएगा, ख़राब होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, जो मेरे पुराना एसएचजी है जो टूट चुका है, जिसको निष्क्रिय करना है, इनएक्टिव करना है, तो उसका आज हम प्रोसेस जानेंगे। इसको इनएक्टिव करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए इनएक्टिव हम करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मेंबर को हम हटाएंगे। क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब एसएचजी को इनएक्टिव करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम मेंबर को इनएक्टिव करेंगे। तो मेंबर को इनएक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, जो मेंबर की संख्या दिख रहा है ना, ये इसमें मेंबर की संख्या, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अभी जो हम कितने हैं, 2 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं। इस 2 मेंबर्स को हम क्या करेंगे, इनएक्टिव करेंगे, ठीक है ना। तो जो मेंबर्स होते हैं ना, तो उनको इनएक्टिव करने की जो ये ऐसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है क्या, ऑफिस वेयर कैन नॉट बी मार्क इनएक्टिव अंटिल रिमूव दिस द डिजिग्नेशन। ये बता रहा है कि जो अभी आप इनको इनएक्टिव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर जो आता है, मेंबर को इनएक्टिव करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी ऑप्शन आता है फिर उसको क्या करते हैं, हम आसानी से मेंबर को इनएक्टिव कर दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ओबी मेंबर आता है, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आता है, ऑफिस बेरर जो आता है, उनको इनएक्टिव कैसे करेंगे। तो इसी प्रक्रिया आप हम बात करेंगे। जैसे इनको क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ओबी मेंबर से हटा देंगे। ऑफिस बेरर जो होता है, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है, उसके पद से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको इनएक्टिव कर देंगे, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं, इसको क्या करेंगे, जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के पद से कहाँ हटाएंगे, हम पहले जाएंगे कहाँ पे, एसएचजी प्रोफाइल पे। यहाँ पे अभी मेंबर को इनएक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, मेंबर प्रोफाइल में जा करके यहाँ पे इनएक्टिव करके जो मेंबर्स का रेजुलेशन कॉपी मांगता है उसको क्या करेंगे, क्लिक करके फ़ोटो खींच करके फिर क्या करेंगे, मेंबर को इनएक्टिव कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहा है ऑफिस बेरर है, ऑफिस बेरर है, इसको हम अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को इसको क्या कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एसएचजी में जा करके, एसएचजी में जाकर क्या करेंगे, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के पद से इसको क्या करना होगा, हटाना होगा। फिर क्या करेंगे, जो दीदी है, दीदी को फिर क्या करेंगे, इनएक्टिव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। ये जो बैक आते हैं, बैक हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एसएचजी प्रोफाइल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, जो ये मेरा एसएचजी है, इस एसएचजी का क्या करेंगे, एसएचजी प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पे एसएचजी प्रोफाइल में जाने के लिए क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। चलिए ठीक है, 3 डॉट पे हम क्लिक करके एसएचजी प्रोफाइल में चले जाते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या है देखिए, एसएचजी प्रोफाइल, ठीक है ना। एसएचजी प्रोफाइल पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो एसएचजी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे एसएचजी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बेस यहाँ पे हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे, मेरा पहले क्या करेंगे, बेसिक डिटेल्स जो होता है ना यहाँ का, ये सब कुछ हमको भरना होता है, ठीक है ना। हम भर के रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा से छोटा वीडियो बने।
कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ बना सके, इसलिए क्या किए हैं ना कि इसको पहले से क्या किया हम भर के रखे हुए हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत फॉर्मेशन डेट, क्या मीटिंग डेट वगैरह जो भी होता है, क्योंकि हम जब तक एसएचजी का रेजुलेशन कॉपी जब तक हम ये सब भरेंगे नहीं ना, तब तक हमको क्या करेगा, ये आगे बढ़ने के लिए ही नहीं देगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बेसिक डिटेल्स एसएचजी का जो बेसिक डिटेल्स है वो पूरा हम कंप्लीट भर लिए हैं। आप लोग भी इसको क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट भर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो ओबी मेंबर होता है, फिर क्या करेंगे, ये इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट भर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको बिना भरे हुए हम कहाँ आ सकते हैं, डायरेक्ट ओबी मेंबर ऑफिस बेरर पे आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी हम क्लिक करते हैं और यहाँ डायरेक्ट हम इस पर आ जा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट है ना, ये देखिए प्रेसिडेंट है, और उसके बाद क्या है, सेक्रेटरी है। प्रेसिडेंट अध्यक्ष है और सचिव है। कोषाध्यक्ष क्या है, अभी नहीं है, इस जगह पे नाम नहीं है, ये क्या है, इनएक्टिव है। तो क्या करेंगे हम इसको, जो दीदी है प्रेसिडेंट है, इसको नाम इस जगह से हम कैसे हटाएंगे। ठीक है ना। तो हटाने का प्रोसेस क्या है, ये पेंसिल वाला जो बटन है ना, ये पेंसिल वाला जो बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे। ठीक है ना। तो पेंसिल वाला बटन पे क्लिक करते हैं। पेंसिल वाला बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दीदी का नाम है, इसको क्या करेंगे, इसको अगर यहाँ पे दीदी का नाम है, इस पर हम क्लिक करके हम दूसरी दीदी को हम बनाएंगे, तो फिर उसको भी क्या करेंगे, वो करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष है तो अध्यक्ष के उसको क्या करेंगे, उसको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, एक्टिव जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक्टिव दिख रहा है। ठीक है, एक्टिव। तो एक्टिव को क्या करेंगे, इनएक्टिव करेंगे। यहाँ पे क्या करना होगा, इनएक्टिव करेंगे, ये इनएक्टिव करेंगे। इनएक्टिव करके क्या करेंगे, फिर सेव करेंगे। इनएक्टिव करते हैं, इनएक्टिव करते हैं उसका रिमूव डिजिग्नेशन करेंगे। उसके बाद नीचे में जो है इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे रिमूव डिजिग्नेशन। चलिए रिमूव डिजिग्नेशन कर देते हैं, कर दिए। यहाँ पे बोला प्लीज़ अपलोड एसएचजी रेजुलेशन कॉपी इन एसएचजी बेसिक डिटेल्स। तो हम लोग कुछ भी करते हैं ना, एसएचजी का प्रोफाइल अपलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं, एसएचजी में कुछ भी प्रस्ताव लिखते हैं, तो खुद से तो नहीं कर लेते हैं ना, उसमें प्रस्ताव लिखना पड़ता है। बिना प्रस्ताव लिखे हुए हम एसएचजी को मेंबर को नहीं हटा सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। उसमें चर्चा होगा, मिनट्स कॉपी में प्रस्ताव लिखेंगे अच्छे से, फिर क्या करेंगे, उसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे वही एसएचजी का जो बेसिक डिटेल्स है, उसमें प्रस्ताव का फ़ोटो खींच के करा के दीजिए, फिर इसको क्या करेंगे, हम हटा सकते हैं। इसलिए ठीक है, ओके हम करेंगे, खींच के बेसिक डिटेल्स हम प्रस्ताव खींच के देंगे। फिर क्या करेंगे हम, जो प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, इनएक्टिव हो चुका है। यहाँ से क्या हुआ, नाम हट जा रहा है। आप लोग भी देखेंगे, नाम यहाँ पे हटा लीजिएगा, यहाँ पे नाम नहीं दिखना चाहिए। अगर नाम दिखेगा तो उसको हम क्या करेंगे, एसएचजी को इनएक्टिव नहीं कर पाएंगे, मेंबर को भी इनएक्टिव नहीं कर पाएंगे। जब तक मेंबर को इनएक्टिव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, एसएचजी को भी हम इनएक्टिव नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं, बैक जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो सेक्रेटरी है, इसको भी हम हटा दे रहे हैं। सेक्रेटरी को क्या करेंगे, जो सेक्रेटरी है इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। हटाने के लिए प्रोसेस बताए थे ना कि क्या करना है, पेंसिल वाले बटन पे जाना है, पेंसिल वाले बटन को क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे जो स्टेटस दिख रहा है, क्या है ये, स्टेटस। इस स्टेटस को क्या करेंगे, इनएक्टिव करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्टिव है, क्या दिखाएंगे, इनएक्टिव दिखाएंगे। और क्या फिर क्लिक करेंगे, रिमूव डिजिग्नेशन। इस डिजिग्नेशन से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। जब यहाँ पे देखिए ना, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये तीनों जगह पे मेरा नाम नहीं दिख रहा है, कहने की ये जगह से क्या हुआ, सबको रिमूव कर दिए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जा कर के वहाँ पे दीदी को इनएक्टिव कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए आते हैं हम यहाँ पे। अब दीदी को इनएक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, जो दीदी की जो संख्या दिख रहा है एसएचजी के सामने, उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे दो मेंबर ही हैं, इसलिए 2 मेंबर को हम रखे हुए हैं, ताकि जो मेंबर और जो दीदी को हम जैसे ओबी मेंबर होता है और मेंबर होता है, इनएक्टिव करने की प्रक्रिया सेम ही है। इसमें बताता है कि ऑफिस बेरर है, इसलिए इसको इनएक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो ऑफिस बेरर को हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो ओबी मेंबर था, ऑफिस बेरर था, उसको क्या किए थे, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को जो पद है और डिजिग्नेशन से हम हटा चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है ना। ये अब नहीं बता रहा है कि वो ओबी मेंबर है, क्योंकि ओबी मेंबर के पास से हम इसको क्या किए हैं, हटा चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम इनएक्टिव डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आज का ही डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, और लिविंग रीजन किस वजह से इसको इनएक्टिव कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कोई सा भी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है, कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे जो लगे कि ये सही है। आप लोग देख लीजिएगा क्या, ये किस वजह से हम इसको निकाल रहे हैं, तो उसके अनुसार से हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेटलमेंट स्टेटस। सेटलमेंट स्टेटस में हम क्या दिखाएंगे, सेटल ही दिखाएंगे, ठीक है ना। पेंडिंग दिखाएंगे तो ये दीदी का नाम रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो सेटलमेंट स्टेटस में हिसाब किताब को क्या हम सेटल कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड मोर करेंगे ना। ऐड मोर करेंगे तो यहाँ पे दूसरी दीदी को हम सेलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड रेजुलेशन कॉपी, यहाँ पे एक एक दीदी को हम क्या करेंगे करके अभी हम बताएंगे, क्योंकि 2 ही मेंबर हैं तो पहले एक मेंबर को हम करके देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर प्रक्रिया दूसरे मेंबर को भी हम करेंगे, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा बेहतर से आप लोग समझ सकें, ठीक है। तो अपलोड पे हम क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद कैमरा पे क्लिक करेंगे। जैसे कैमरा पे क्लिक करेंगे तो कैमरा खुलेगा, ठीक है ना। कैमरा खुल के आ रहा है, चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। जो प्रस्ताव होता है ना, जो प्रस्ताव होता है, जो हम लोग जैसे दीदी को अध्यक्ष सचिव से हटा रहे हैं तो प्रस्ताव लिखते हैं, जो ठहराव लिखते हैं, तो उसी को क्या करेंगे, इसी को फ़ोटो ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। अब क्या करेंगे, सेव एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, सेव एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो दीदी है ना, जैसे ये सेव एंड अपलोड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, नेट ऑन रहना चाहिए। नेट ऑन रहेगा तो क्योंकि ये जो इनएक्टिव होगा वो इसमें नेट की ज़रूरत पड़ता है। चलिए तो हम यहाँ पे डाटा अपलोडिंग हो रहा है, जो दीदी है वो क्या हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है, निष्क्रिय कर रहा है, ठीक है ना। तो निष्क्रिय करने के लिए देखिए, मेंबर इनएक्टिव सक्सेसफुली, जो दीदी का जो नाम है वहाँ पे हम सक्सेसफुली ये क्या हो कर दिया है, इनएक्टिव कर दिया है। ओके पे क्लिक करते हैं। अब एक ही दीदी बच गई है, ठीक है ना। इसको भी हम ओबी मेंबर जो है, ओबी मेंबर के पद से क्या किए हैं, हटा चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको भी इनएक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे। देखिए ये ठीक है ना, मेंबर और जो ओबी मेंबर होता है उसको क्या करेंगे, ये सेम प्रोसेस होता है हटाने का। सिर्फ जो है ओबी मेंबर को क्या करना होता है, जो अध्यक्ष सचिव को, अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या करना था, जो उसके जो पद पे है उस डिजिग्नेशन से क्या करना पड़ता है, उसको निष्क्रिय करना पड़ता है, जो कि आपको हम बता चुके हैं। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इनएक्टिव पे। इनएक्टिव पे क्लिक किए तो मेरा ऑप्शन ये दे रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दे रहा है, फिर क्या करेंगे, इनएक्टिव। देखिए ओबी मेंबर अभी हम कर रहे हैं ना, ओबी मेंबर, और जो हम लोग सदस्य का भी करेंगे, सदस्य का भी इसी तरह से होगा, यही सारा ऑप्शन आता है। सिर्फ अंतर इतना होता है, जो ओबी मेंबर होता है उसको डिजिग्नेशन से हटाना पड़ता है, और क्या जो सदस्य होता है सो इसको सिर्फ यही ऑप्शन आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए क्या कहता है, शॉर्टकट में हम सिर्फ 2 ही मेंबर का, जो ओबी मेंबर होता है उसको इनएक्टिव करके बता रहे थे, क्योंकि जो ओबी मेंबर होता है इसमें अध्यक्ष जो पद होता है डिजिग्नेशन से हटाना पड़ता है, और जो मेंबर हैं उसको क्या इसी तरह का ऑप्शन आएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है। इनएक्टिव डेट, आज का ही डेट ले लेते हैं, लिविंग रीजन, किस रीज़न से मेंबर को हम हटा रहे हैं, और सेटलमेंट स्टेटस में सेटल दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, अपलोड रेजुलेशन कॉपी, जो प्रस्ताव जो ठहराव है उसका हम फ़ोटो खींचेंगे। चलिए हम फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर क्या करेंगे, सेव एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। चलिए कैमरा पे फ़ोटो खींच ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम कोई चीज़ का भी फ़ोटो ले रहे हैं, लेकिन आप लोग जो फ़ोटो खींचेंगे ना वो ठहराव का ही खींचेंगे, जो होता है एज रेजुलेशन कॉपी। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं, क्रॉप करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेव एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड अपलोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो गोलू देवी हैं वो क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें नेट ऑन रखना ज़रूरी है। नेट से कनेक्ट होने के बाद ये क्या करता है, सर्वर से कनेक्ट होता है, फिर क्या करता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो डाटा अपलोडिंग हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी, ये जो है एसएचजी अब दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो जितने भी दीदी था उनका क्या नाम हट चुका है। अब क्या दिख रहा है, एसएचजी अंजनी सावन वीओ, ठीक है ना। सिर्फ एसएचजी का नाम दिख रहा है यहाँ पे, अब मेंबर नहीं दिख रहा, मेंबर क्या है, 0 हो गया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैक जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे शो ऑल मेंबर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे सभी मेंबर को हम देख पाएंगे, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो जितनी भी सारी दीदी हैं सभी को क्या है, हम देख सकते हैं। देखिए अब क्या है ना, जो दीदी को हम इनएक्टिव कर दिए हैं, जो दीदी को इनएक्टिव किए हैं उसको यहाँ पे सिर्फ हम देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दीदी का नाम हट जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे 0 ही दिख रहा है ना,
ये है जो अंजनी एस सावन वीवो है, यहाँ पे मेंबर की संख्या कितना है 0, क्योंकि हम इसको इनएक्टिव कर चुके हैं ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, एसएचजी को कैसे इनएक्टिव करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे 0, यहाँ पे मेंबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक। इसी तरह से आप लोग भी मेंबर क्या करेंगे 0 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इनएक्टिव एसएचजी पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो इनएक्टिव एसएचजी पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है कि आप ये पहले बता रहा था कि आप क्या करें, मेंबर को पहले इनएक्टिव करें फिर क्या करें एसएचजी को करें। तो हम मेंबर को भी कर दिए हैं, जो ओबी मेंबर था उसको भी कर दिए हैं, फिर एसएचजी का देखें रिबिंग रीजन यहाँ किस वजह से, देखिए चलिए कोई सा भी रीजन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इनएक्टिव डेट आज का ही डेट सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे सेव एंड अपलोड करेंगे। जैसे सेव एंड अपलोड करेंगे तो ये थोड़ी देर का टाइम लेता है। जैसे थोड़ी देर का टाइम लेगा क्योंकि ये सर्वर से कनेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए अब ओके, ठीक है। ये एसएचजी ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे एसएचजी को इनएक्टिव करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा एसएचजी इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग भी प्रयास कीजिए एसएचजी को इनएक्टिव करने के लिए। इसी तरह से जब हम लाइव में काम करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरह से हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लोकोस एप्लीकेशन से संबंधित ही हम सारा चीज़ अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।